अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं कि बेसिकली होने क्या जा रहा है, क्योंकि आप सबके लिए ये बिल्कुल नया है, बिल्कुल नया है। पाकिस्तान की 78 साल हिस्ट्री में ना कभी ऐसा कोई स्टंट पब्लिक के लिए हुआ है, और मुझे नहीं लगता बाद में कभी होगा भी, क्योंकि मेरे पास एक मोटिवेशन थी कि कभी नहीं हुआ तो मुनव्वर तुम पहले कर लो, बाद में जो भी करेगा तुम्हारा नाम ऊपर रहेगा। तो मेरे पास ये मोटिवेशन है जो मेरे बाद आने वालों के लिए नहीं है। तो स्कैल्प स्टंट बेसिकली है क्या, आपके सामने जैसे इस तरह का एक अदर एक्वेरियम मौजूद है। बहरहाल लेकिन स्टंट्स के लिए बहुत ज़्यादा दिमागी और जिस्मानी आपको सलाहियत चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा पैनिक कंट्रोल की महारत चाहिए होती है। तो इसमें होगा क्या, बेसिकली मेरे दोनों हाथ, ये आपको जो 2 होल्स दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से बाहर आएंगे और इनमें हैंड कफ लग जाएंगी। अगर कर्टन कैबिनेट होता तो मैं आपको कभी भी नहीं बताता कि वो मैं कैसे खोलूंगा, आज बता दूंगा। सेकंड, ये जो जंजीर है, ये जंजीर इस तरह से मेरे गले में आएगी, यहाँ पे लॉक लगेगा, उसके बाद इसको खींचा जाएगा और इसे यहाँ पे लॉक कर दिया जाएगा। वजह उसकी ये होगी कि अगर बाहर से स्टैंड को खोल भी लिया जाए लेकिन मैं गर्दन पानी से उठा नहीं सकता, ठीक है। थर्ड ये कि उसके बाद ये बंद हो जाएगा और उसके बाद बारी आएगी इस हाई सिक्योरिटी जर्मन पैडलॉक की, जिससे हमारी असल लड़ाई है। बेसिकली यही वो डेंजर है, यही वो मेरे सामने एक हर्डल है जिसे मुझे उबूर करना है। तो किसी एक को मैं बुला लेता हूँ, आप आइएगा। नहीं है, आप आइए। इस गिलास में करीबन 15 कुंजियाँ, चाबियाँ मौजूद हैं। कोई एक चाबी निकालिए, कोई एक चाबी निकालिए, और ये चाबी आप खोलिए। सही है, इसे अपने पास रखते हुए दूसरी उठाइए। हाँ, उसमें मिला तो नहीं थी, अच्छा वो आपके पास ही है, ठीक है। लाइए, अगर इसे भी आप ट्विस्ट करेंगे ये नहीं खुलेगी, निकाल लीजिए। अब एक काम कीजिए, उन 2 को मिलाया तो नहीं है ना, ठीक है, ये अपने हाथ में लॉक खुद ही ले लीजिए। उन दोनों चाबियों को भी रखें। बेसिकली आप तीसरी लें, चौथी लें, 5वीं लें, 6ठी लें, आखिरी चाबी तक चले जाएं, ये लॉक नहीं खुलेगा। अब आप एक काम करें, इन दोनों चाबियों को उसी गिलास में रख दीजिए। अब आपको टेबल पर एक बेसिकली चाबी दिखाई दे रही है, ये चाबी इस लॉक की चाबी है, ये इसमें लगाइए। खोलिए, खुल गया, शुक्रिया। इस ताले को खुली ही पोजीशन में वापस वहां टेबल पे रख दीजिए, ताले को। और वो चाबी जो आपने दोबारा टेबल पे रख दी है ना, टेबल पे ही तो नहीं रखनी, उसे उस गिलास में रख दीजिए। गिलास उठा लीजिए, मिक्स कीजिए। आप मुतमईन हैं? अरे आपने तो एक कदम आगे लिया। लाइए, अब नहीं पता कि वो 15 चाबियों में वो 16वीं कारआमद चाबी कौन सी है, और वो मैं यहाँ पर इस टैंक में ड्रॉप कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि इब्तिदाई हमारी सारी कार्रवाई शिम की मदद से होगी, स्केलेटन की मदद से होगी, और उसके बाद हम वो चाबी ढूंढने का सिलसिला शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, वो ये कि नॉर्मली एक सेहतमंद शख्स अगर 30 सेकंड सांस रोक लेता है तो वो सेहतमंदों में शुमार होता है, उसके फेफड़े मुकम्मल तौर पे फंक्शनल है। लेकिन यहाँ पे मेरे सामने नौजवानों की अच्छी खासी बड़ी तादाद है। तो नौजवान, अगर आप लोग बाइक वाले नौजवान हैं, थोड़ा सा फासला भी बाइक पे गुजारते हैं तो 30 से 35 सेकंड ही आपका भी सांस ही होगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर आप लोगों का अभी भी ग्राउंड से ताल्लुक है और अगर आप फास्ट बॉलर हैं तो शायद 45 सेकंड आप नॉर्मल हालात में सांस रोक लें। लेकिन अगर फुटबॉल खेलते हैं तो शायद 55 या 50 सेकंड आप सांस रोक सकें। लेकिन ये सब बातें इस टैंक में जाने के बाद रायगा हो जाती हैं। उसकी वजह क्या है? बेसिकली उसकी वजह यह है कि ये जो मैंने आपको ड्यूरेशंस बताई है ना आम अफराद की, ये ड्यूरेशन वो है जब आप हालत सकून में होंगे, बैठे हुए होंगे या लेटे हुए होंगे। अब आप ज़रा चेंज लाएं अपने माइंड में। अब आप समझें कि आपको इस पानी के टैंक में बंद कर दिया है, तो सबसे पहले तो पानी एक बड़ी भारी चीज़ है, ये आपके लंग्स पे चारों जानिब से प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से आपकी सांस लेने की ख्वाहिश बढ़ जाएगी। सेकेंड ये कि जब आपको हथकड़ियाँ लगेंगी, पैडलॉक लगेंगे, और ये लिड बंद होने के बाद, ताला लगने के बाद जो एक बेबसी, एक कसुम कुर्सी और एक लक पर जो आप अपनी जान दाव पे लगा रहे हैं, जब ये वाली कैफियत आएगी तो बिलीव कीजिए 50 सेकंड क्या, जिसको अगर महारत है, अगर वो तैराक है, 1.5 मिनट भी अगर वो सांस रोक लेता है ना, इस कंडीशन में 10 सेकंड में कहेगा मुझे निकालो, मुझे निकालो, मुझे निकालो। तो यही वो कंडीशन है, यही वो पैनिक कंट्रोल है जिससे आज मेरी असल जंग है, और इसके लिए अब मैं जाने लगा हूँ। तो इसलिए मुझे ये माइक ले लीजिए मुझसे,
और मेरा कोट उतारने में मेरी मदद कीजिए। और मैं पहले इस टैंक में जाने के बाद अपनी कंडीशन चेक करूंगा। हो सकता है कि इतना सारा क्राउड देख के और जिम्मेदारी के बोझ ने, इन लाइटिंग्स ने, इन साउंड ने, और ये जो मेरा पूरा स्टाफ है और जो मेरे साथी अहबाब है जिनके साथ मैं 14 से यहाँ परफॉर्म कर रहा हूँ, इनकी तवक्कात, इतने सारे बोझ उठा के शायद मैं इस वक्त मेरी अपनी हार्ट बीट को कंट्रोल ना कर सकूँ, अपने माइंड के पैनिक को कंट्रोल ना कर सकूँ। इसलिए मैं एक बार चेक करूँगा क्या मैं 2 मिनट सांस रोक सकता हूँ, क्योंकि अगर मैंने हालत सुकून में पानी में रहते हुए, पानी के दबाव को बर्दाश्त करते हुए 2 मिनट सांस रोक लिया, तो इसका मतलब है सब कुछ बड़ी हद तक सही है। क्योंकि उसके बाद फिर जब मैं हरकत कर रहा हूँ, चीज़ें खोल रहा हूँ, हैंडकफ खोल रहा हूँ, ताले खोल रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर मैं लकी रहा, पहली ही चाबी मेरे हाथ में सही आ गई, तो 1 मिनट, वरना 1 मिनट 20 सेकंड तक इंशाल्लाह हम ये स्टंट कंप्लीट। मुनव्वर खान स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऑडियंस एक बार भरपूर क्लैप करें शोर के साथ मिलके डायलूज मुनव्वर खान के लिए। और स्टेज को अब टेक ओवर करेंगे मुजफ्फर खान। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इधर आ जाइए इस तरफ, और बिल्कुल मुजफ्फर खान को माइक प्लीज दे दीजिएगा। ऑडियंस, यू गाइस आर वाचिंग फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान एट Port Grand, no cover underwater escape by the illusionist Munawwar Khan. म्यूजिक बिल्कुल बंद कर दीजिए, बिल्कुल स्लो कर दीजिए। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ी देर पहले आपसे मुलाकात हुई थी और मैं चाहूँगा कि स्टेज पर जो गैर ज़रूरी कुछ मूवमेंट हो रही है स्टाफ की, वो सब लोग अब अपनी अपनी जगहों पे रहें। और मुनव्वर खान जो है स्टंट परफॉर्म करने से पहले कुछ देर के लिए इस वाटर टैंक में गए हैं। तो बेसिकली इसमें जाने का एक मकसद है, वो ये कि पानी में जाने के बाद जो फिजिकल और मेंटल कंडीशंस जो इनकी चेंज हो रही हैं उसका जायज़ा लिया जाएगा। पानी में जाने के बाद इनकी हार्ट बीट्स चेंज हो जाएंगी, इनका नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, इनके जो वाटर है ये पानी इनके लंग्स पे प्रेशर देगा। तो इन तमाम जो सूरत हाल जिसका इनकी बॉडी सामना करेगी, तो उस वक्त इनको अपने आप को कंट्रोल करना है और हम जायज़ा लेंगे कि क्या ये स्टंट परफॉर्म कर सकते हैं या नहीं। जैसा कि आपको बताया गया था कि नॉर्मल कंडीशंस में हालत सुकून में SOP के तहत कम से कम 2 मिनट जो है इनको सांस आसानी के साथ रोकना चाहिए, क्योंकि जब इनको लॉक्स वगैरह लग जाएंगे तो 1 मिनट से लेकर 1 मिनट 20 सेकंड तक का टाइम होगा जिसमें इनको ये लॉक से आज़ाद होना होगा। और वो भी डिपेंड करेगा उस मतलूबा की पे जो कि इनको मुंतखब करनी है। हो सकता है कि ना आए पहली दफ़ा में, दूसरी दफ़ा में, वो पता नहीं कब आए। तो बेसिकली इन तमाम चीज़ों के लिए वार्म अप सेशन हो रहा है। जब इनको बेहतर फील होगा कि ये वार्म अप सेशन के लिए पानी में डिप हो सकते हैं, तो उस वक्त ये पानी में चले जाएंगे। और जो हमारे टेक्निकल स्टाफ है, आपको पता है कि आपको वार्म अप सेशन के लिए एक म्यूज़िक प्ले करना है, इसी तरह से आपको SMD पे टाइमर ऑन करना है। तो आप अपनी पूरी तवज्जो यहाँ पे रखिए। जैसे ही मुनव्वर खान पानी में डिप करेंगे अपनी बॉडी को, तो आप उसी टाइमिंग से टाइमर और साउंड दोनों ऑन कर दीजिएगा। तो कुछ ब्रीथिंग्स के बाद फर्स्ट वार्म अप सेशन। Yes.
1 मिनट एंड 49 सेकेंड्स। ये सूरत हाल हौसला अफजा तो नहीं है, सूरत हाल बिल्कुल भी 1 मिनट एंड 49 सेकेंड्स, सूरत हाल बिल्कुल भी हौसला अफजा नहीं है। बेसिकली हमने आपको बताया भी था कि एसओपी के तहत 2 मिनट तक उनको जाना चाहिए था, लेकिन ये बेसिकली मैं अभी उनको रिकमेंड नहीं करूँगा कि वो ये स्टंट परफॉर्म करें, क्योंकि एसओपी के तहत 2 मिनट, जैसा कि आपको 2-3 दफ़ा हमने बताया, उनको वहाँ तक जाना चाहिए था। अब बात दरअसल ये है कि मुझे एक दफ़ा इनसे मशवरा करना होगा कि क्या हम एक और वार्म अप कर लें, इस बारे में मुझे उनसे गुफ्तगू करनी होगी। ज़रा माइक दीजिएगा। अच्छा, शायद आपको पता नहीं चला, लेकिन मैं ये बताऊँ कि 1 मिनट एंड 49 सेकेंड्स, इन शॉर्ट ये है कि मैं रिकमेंड नहीं कर रहा कि इस स्टंट को परफॉर्म किया जाए, हमें एक वार्म अप सेशन और करना चाहिए। इस सिलसिले में मैं मशवरा करना चाहूँगा। एक मुझे ना आवाज़ में आ रही थी आपकी, तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था मेरी प्रोग्रेस क्या है, तो मेरे जहन में ख्यालात आने लगे, मैं पैनिक कंडीशन में आया। सेकंड ये मसला है कि हमने इंडोर प्रैक्टिस की है और अब हम आउटडोर कर रहे हैं, तो मैं जब पहले गीला हुआ और मैंने खुद को गीला किया है पानी में जाने से पहले, तो मुझे अब ठंडी हवाएं लग रही हैं, इस वजह से मुझे एक तो ठंड लगना शुरू हो गई और मेरे ये गर्दन के पट्टे, सर के पट्टे, ये पानी डालो उसमें से भर भर के ना, मैं जब तक बात कर रहा हूँ मेरे शोल्डर्स पे, मेरी गर्दन पे और मेरे सर पे पानी डालते रहो, तो वो बेसिकली ना अकड़ने शुरू हो गए। तो ये मसला है, तो हम एक और वार्म अप नहीं कर सकते, क्योंकि मैं जितनी देर भी इस पानी में रहूँगा ना, तो ये कंडीशन बद से बदतर होगी, इसमें बेहतरी नहीं आएगी। बस अब आप ये कीजिएगा कि अब मैं 3 मिनट का सांस लेके अल्लाह का नाम लेके हम इस स्टंट को करते हैं, और आप ना वो 30 सेकेंड 45 सेकेंड इस तरह के मुझे पता चल रहा हूँ, मैं घबराऊँ ना कि कितना टाइम हो गया, कितना नहीं हुआ है, मेरी प्रोग्रेस क्या चल रही है, ये मुझे पता चलना चाहिए, ठीक है। पहले मुझे आवाज़ भी नहीं आ रही थी, इस माइक को करीब रखते हुए बस बोलते रहना, ठीक है। 3 मिनट के बाद हम करेंगे। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, आपने तमाम गुफ्तगू सुनी। ये बेसिक प्रॉब्लम्स है जो मैं आपको बताऊं कि कुछ टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं जिसका हमें पता नहीं होता, कुछ गैर यकीनी सूरत हाल, ना तजुर्बेकारी की वजह से कुछ ना कुछ ऐसे मसाइल का हमें सामना करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर मैं ये माइक यूज़ नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मुझे ये दिया गया, मैंने कहा शायद इसकी आवाज़ आएगी, लेकिन इसकी आवाज़ पानी में नहीं गई, और अब हम इस माइक को यूज़ कर रहे हैं। एक और चीज़ वो ये कि किसी बंद कमरे में किसी छोटी जगह पर रिहर्सल करना, जैसे कि हम करते थे, उसमें, और फिर इस इन्वायरमेंट में हवा भी चल रही है, पीछे समंदर भी है, मौसम भी चेंज हो चुका है, तो ये इन्वायरमेंट का चेंज होना भी एक बेसिक सेक्टर जो है ना सेक्टर है। और इसके साथ साथ एक और भी जो मेरा ख्याल है वो ये है कि स्टंट्स पाकिस्तान में इस तरह से कोई परफॉर्म नहीं करता, तो किसी सीनियर की रहनुमाई ना होना, मतलब हमें कोई सीनियर रहनुमाई करे, तो क्योंकि ये किसी ने किया ही नहीं है तो रहनुमाई भी कौन करेगा। तो चूँकि हम खुद ही परफॉर्म कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपकी दुआओं से, अल्लाह ताला की मदद से हम इंशाल्लाह इसको परफॉर्म करेंगे, तो हम ही इसके सीनियर कहलाएंगे। तो ये कुछ इश्यूज़ हो जाते हैं जिसकी वजह से कुछ मामला चेंज हो जाते हैं। ऑडियंस, मैं आपसे मुखातिब हूँ। बेसिकली होता ये कि जब ये इस वाटर टैंक में होते हैं, तो जो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर है वो कन्वर्ट होने जाती है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और जहन पे एक प्रेशर आता है, एक सिग्नल आता है कि सांस लो, डेंजर पोजीशन है। तो ऑडियंस, मैं आपसे मुखातिब हूँ, आप सब जो यहाँ पर मौजूद हैं, बेसिकली हम लोग जो ये स्टंट्स परफॉर्म करते हैं, इतने मुश्किल और ये बिल्कुल समझ लीजिए कि जान से खेलने वाली बातें होती हैं, तो ये हम कतई कोई पैसों के लिए या पेमेंट्स इन चीज़ों के लिए नहीं करते हैं। ये हम बेसिकली अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए करते हैं। हम दोनों भाइयों का, हमारा माशाल्लाह एक बहुत अच्छा इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस है, और माशाल्लाह एक बहुत अच्छा हमारा इदारा है, हम स्टेबल हैं, बहुत अच्छे स्टेबल है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है। ये हम सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए करते हैं कि कभी जब आप यूरोपियंस या किसी को देखें तो आप वहाँ पर ये कह सकते हैं कि भाई हमारे अपने मुल्क में इस तरह के परफॉर्मर मौजूद हैं। अब मैं मुखातिब हूँ जो हमारे टेक्निकल स्टाफ हैं दोबारा से, जो साउंड पर मौजूद हैं, कि आपको इस तरफ देखना है। स्टंट परफॉर्म होने की जो कंडीशंस है वो ये कि लॉक्स लगाना शुरू करेंगे, लेकिन स्टंट शुरू उस वक्त होगा जब इस लिड को बंद किया जाएगा। तो जैसे ही इस लिड को बंद किया जाएगा तो आप फौरन जो साउंड आपको दिया है, जो फाइनल ट्रैक है, उसको ऑन कर देंगे। जो एसएमडी पे मौजूद है वो अपना टाइमर ऑन कर देंगे, और ऑडियंस, आप सब अपने गैर ज़रूरी काम तर्क कर दीजिए, इधर उधर बातें करना, व्हाट्सअप, मोबाइल यूज़ करना, अपनी पूरी तवज्जो यहाँ स्टेज पर दीजिएगा, क्योंकि किसी भी लम्हों में ये स्टंट जो है अब शुरू होना चाहता है। और आप जैसे ही ये लिड बंद हो तो आप सब भी अपना सांस रोकिएगा, क्योंकि आप जब अपना सांस रोकेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जिनको लॉक्स लगे हैं, जो पानी के अंदर हैं, और जो अपने आप को आज़ाद करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस पैनिक कंडीशन में होंगे। तो जैसे ही ये लिड बंद हो, आपको सांस रोकना है,
और जब आपका सांस टूटे तो आप एक गहरा सांस लेकर दोबारा सांस लीजिएगा ताकि आप हमारे इस प्रोसेस का हिस्सा भी बन सके। एक दफा फिर जो साउंड पर है, जो एसएमडी पे है, आप रेडी रखिए। हैंड कफ्स लगाए जा रहे हैं, हैंड कफ्स लगाए जा रहे हैं। ऑडियंस आप याद रखिएगा, आपको सांस रोकना है। जिस वक्त ये लिड बंद होगी, ऑडियंस आप सांस रोकेंगे, एसएमडी टाइमर ऑन करेंगे और जो साउंड पर होंगे ट्रैक ऑन करेंगे। तो किसी भी लम्हे में अब ये स्टंट जो है वो शुरू हुआ चाहता है। देयर शुड बी अ पिन ड्रॉप साइलेंस। मुनव्वर खान अपनी कुछ ब्रीथिंग्स लेंगे, अपने आप को कुछ हालत सुकून में रखने की कोशिश करेंगे और जिस वक्त उनको लगेगा कि शो शुरू कर देना चाहिए, स्टंट शुरू होना चाहिए, तो वो पानी में डिप होंगे, लिड बंद हो जाएगी। नाउ देयर शुड बी अ पिन ड्रॉप साइलेंस। अपनी तवज्जो यहाँ रखिएगा। Let's start. हैंड कफ्स लगाए जा रहे हैं ऑडियंस और आपसे जैसा कि कहा गया था, आप सब अपना सांस रोक लीजिए और अगर आपका सांस टूट गया है तो दोबारा सांस लीजिएगा। 15 सेकेंड्स।
खान बात करेंगे करेंगे? है सच कहे तो मैं कसम खा सकता हूँ। पहले तो मुझे ये बताएं, मैं खुद निकला हूँ या निकाला है किसी ने? खुद निकला हूं मैं खुद इतना तो कभी रोका ही नहीं है साहब। अभी मैं खुद निकला हूं क्योंकि मेरे हलक में, मेरे नाक में पानी है, मैं डूब गया था। भाई आपको ऐसा लग रहा है आप डूब गए थे, लेकिन आपने इन सबको एक तशवीश में डुबो दिया था। ऑडियंस, पाकिस्तान के नाम एक और बार का, पाकिस्तान में पहली बार किसी रूजर्स ने ये परफॉर्म किया यार। ये कोई आसान काम नहीं है। एक बार और शोर मचाए मुनव्वर खान के लिए। भाई अभी जाइएगा नहीं, फिनाले अभी बाकी है। आज लास्ट शो है, उसका फाइनल अभी बाकी है। चले जी, क्लैप करें मिलके मुनव्वर खान के लिए, भरपूर तालियां होनी चाहिए। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने फिनाले एक्ट की तरफ। लास्ट परफॉर्मेंस जरूर देखिएगा, किड्स कार्निवल की पूरी टीम की आखिरी परफॉर्मेंस जरूर देखिएगा। फिनाले की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। बचाने का भी टाइम नहीं बचा था क्योंकि मैंने किसी को कॉशन नहीं दिया कि मुझे निकालो। मैंने कहा नहीं, मुझे करना। सर जो आपने किया सर, लव यू सर, लव यू सर, जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। किया है ना, कमाल किया ना, माशा बहुत आला सर। आपने मेरे दिल की धड़कनें रोक दी। हाँ, बकायदा 3 मिनट पढ़े हैं यार। It was not easy, literally. आज तक कुछ पढ़ के जाते हैं आप। मैंने आखिर में वही किया था। क्या मुनव्वर भाई, क्या बात है? चले। हाँ, सब और पंचतन ये मेरा इतना अच्छा भाई है ना, मैं अब क्या बताऊँ। कुछ नहीं होगा, नमाज में दुआ दो अल्लाह के जोड़ी में। वीडियो रीड कर दी भाई ने, वीडियो रीड कर दी। Congratulations. खड़ी ना लैब पर सामने खड़ी हो।
तो मैं रो रही हूँ स्टेज पे। सही लाइट मिल रही है आपको? वो रिकॉर्ड कर लेते, मुझे छोड़ देते।